नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं NMF न्यूज। नेपाल के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर हैं और वो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने भी पहुंचे। अब आपको ये खबर बेहद ही सामान्य लग रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नेपाल में भी पूजा पाठ होता है, वहां भी मंदिर हैं। अब वहां के अगर प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो यहाँ भी मंदिर चले गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर गए थे तो वो भी मंदिर गए थे। अब ये बेहद ही नॉर्मल आपको लग रहा होगा, लेकिन ये सामान्य नहीं है। जी हाँ, कोई और अगर प्रधानमंत्री होता तो शायद इतनी चर्चा नहीं होती। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल तीसरी बार पीएम बनने के बाद सबसे पहले भारत आए। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले नेपाल में जो सरकार बनती थी उसके बाद जो प्रधानमंत्री का दौरा होता था, पहला दौरा जो होता था वो भारत का होता था। लेकिन वो प्रचंड ही हैं जिन्होंने भारत से रिश्ते को कमजोर करते हुए चाइना को तरजीह दी थी। और साल 2008 में जब वो नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान पहले चीन का दौरा किया था और भारत आने की जो परंपरा थी उसे तोड़ दिया था। लेकिन अब खुद प्रचंड ने ही अपने तीसरे कार्यकाल में चीन ना जाकर भारत दौरे पर वो आए और भारत को तरजीह दी है। इससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। अब नेपाल पर कब्जे का जो उसका सपना था, उन मंसूबों पर पानी तो फिर ही गया है। लेकिन एक बार फिर से ये पता चल गया है कि किस तरीके से भारत और नेपाल के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। अब प्रचंड ऐसा क्यों कर रहे हैं, भारत से रिश्ते क्यों बेहतर कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। दरअसल वामपंथी विचारधारा वाले प्रचंड भारत आकर मंदिर जाते हैं और हिंदू धर्म में आस्था दिखाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। दरअसल बात यह है कि प्रचंड 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं और उनकी इस यात्रा में मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भी शामिल है। अब ऐसे में नेपाल में वामपंथी राजनीति करने वाले प्रचंड का शिव मंदिर जाना बहुत ही आश्चर्य से देखा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो है वो इसे नेपाल की घरेलू राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल नेपाल में हिंदू राज्य बनाने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है और नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने कई बार भारत का दौरा किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षक पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की है। अब यही वजह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के देश वाले नेपाल के प्रधानमंत्री अब भारत और शिव के साथ रिश्ते को मजबूत करने में जुट गए हैं। जी हाँ, सीएम योगी से ही डरे हुए हैं प्रचंड और उनसे जो बार बार नेपाल के राजा मुलाकात कर रहे हैं, इससे भी वो भयभीत हैं। इसीलिए वो भारत से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, शिव मंदिर जा रहे हैं। वहीं इस मामले को वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के अगर नजरिए से देखा जाए तो नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक युवराज घिमरे इंडियन एक्सप्रेस में इस मामले में लिखते हैं विस्तार से कि नेपाल इन दिनों आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रचंड ने पहले कोशिश की थी कि चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए जाएं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्हें भारत समर्थक नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा। अब नेपाल की राजनीति में वाम दलों के साथ आने की संभावना कम है। घिमरे ये भी कहते हैं कि प्रचंड को पता है कि नेपाल में भारत की अच्छी छवि है और सकारात्मक भूमिका भी रही है। प्रचंड इस बात से बहुत चिंतित हैं कि देश में शाही परिवार को भारत का साथ मिल सकता है, जो नेपाल को फिर से हिंदू देश बनाना चाहता है। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह लगातार देश में दौरा कर रहे हैं और जनता से राजनेताओं की क्षमता को लेकर सवाल कर रहे हैं। प्रचंड ने इस बात को भी खुद माना है कि देश में वर्तमान शासन के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल में हाल में ही चुनाव में एक राजनीतिक दल ने तो खुलकर राजशाही का समर्थन भी कर दिया। अब यही वजह है कि प्रचंड अब भारत से न केवल दोस्ती बढ़ा रहे हैं बल्कि मंदिर भी जा रहे हैं। वहीं नवभारत टाइम्स ने भी नेपाली मामलों के विशेषज्ञ गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह का एक बयान छापा है, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि गोरक्षक पीठ और नेपाल के राजशाही में बहुत पुराने संबंध रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल के राजा की ही पहली खिचड़ी चढ़ती थी। नेपाल का शाही परिवार बाबा गोरखनाथ के भक्त रहे हैं। नेपाल में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। ऐसे में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय राजनीति में उभरता हुआ एक व्यक्तित्व है, और नेपाल में भारत के समर्थन का डर लाजमी हो सकता है। नेपाल में केपी ओली समेत वामपंथी धड़ा तो चीन के समर्थन में चला गया, लेकिन वहां की आम जनता अभी भी भारत को पसंद करती है। नेपाली वामपंथी पार्टियों में ये डर हो सकता है कि देश की जनता में उनकी जमीन खिसक सकती है। नेपाल में लंबे समय से ये भी मांग उठती रही है कि राजशाही को ब्रिटेन की तरह बनाया जाए, जहां सरकार लोकतांत्रिक हो और राजा देश की सरकार का प्रमुख हो। इसके विपरीत वामपंथियों ने राजा की भूमिका को खत्म कर दिया।
उन्होंने ये भी बताया कि गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ दोनों ही नेपाल में ब्रिटेन की तरह से राजशाही वाले लोकतंत्र के समर्थन में। उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ दोनों ही नेपाल में ब्रिटेन की तरह से राजशाही वाले लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। अब आपने देखा, डर यही है जिसकी वजह से शिव मंदिर भी जा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, भारत से रिश्ते भी बेहतर कर रहे हैं और चाइना को तगड़ा झटका भी दे रहे हैं। चाइना तो यही समझ रहा था कि पहला दौरा जो होगा वो नेपाली प्रधानमंत्री का चीन का होगा, लेकिन चीन को झटका देते हुए वो पहले भारत पहुंच गए हैं। भारत पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये बात जो हो रही है कि आखिर क्यों भारत से रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, क्यों एक वामपंथी जो प्रधानमंत्री है वो शिव मंदिर जा रहा है, इस सब के पीछे यही वजह है। वैसे नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो बढ़ती जा रही है, भारत में भी इसको लेकर कई बयानबाजियां दी जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसको देखते हुए इसके विरोध में भी लोग खड़े हुए हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।